हाय वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितनी भी टाइप पॉसिबल होंगे हम सारे टाइप को देखेंगे, तभी इस चैप्टर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ताकि अगर आप यहाँ पे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, डेली सुबह 7 बजे आप हमसे मिलते हैं, तो मैथ में आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैथ आपका सिलेबस है, चाहे आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, टीचिंग, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बकैती बीच में करते रहेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं कम से कम लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन को धुआं में उड़ाते हैं, ये हम देखेंगे। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव सीरीज है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज में, है ना। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। RS 710 रुपीज, मतलब इतना रुपया, इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। 710 रुपया को 3 आदमी ए बी और सी में बांटा गया है। इन सच अ वे दैट, इस तरह से बांटा गया है कि ए रिसीव्स RS 40 मोर देन बी, मतलब ए को जो मिलता है वो बी से 40 मिलता है, 40 ज्यादा मिलता है। ए को बी से 40 ज्यादा मिलता है। तो रुपया कितना है? 710 टका है। 710 टका को किसमें बांटा गया है? 3 आदमी में बांटा गया है। 3 आदमी ए, बी और सी में बांटा गया है। कंडीशन क्या है? एक ए रिसीव RS 40 मोर देन बी, मतलब बी को जितना मिलता है उससे 40 ज्यादा मिलता है ए को। तो मान लेते हैं बी को x मिला, कहां कोई कष्ट यहां तक नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए को कितना मिलता है? बी से 40 ज्यादा। तो बी से 40 ज्यादा, तो बी को अगर x मिला तो ए को कितना मिलेगा? x प्लस 40। तो ये x प्लस 40 मिल गया किसको? ए को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ए रिसीव RS 40 मोर देन बी। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ? सी रिसीव्स 30 मोर देन ए, और सी को जो मिलता है वो ए को जितना मिलता है उससे 30 ज्यादा है। मतलब सी को कितना मिलेगा? अगर ए को इतना मिला तो इससे 30 ज्यादा, तो x प्लस 40। ये तो ए को मिला था और कह रहा है इससे 30 ज्यादा मिल रहा है, इससे 30 ज्यादा मिल रहा है। तो इससे 30 जोड़ दिया तो ये 30 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? इसको 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70, तो x प्लस 70। ये ए को मिला, ये बी को, ये सी को। अब ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 710, क्योंकि 710 रुपया इन तीनों में बांट करके खत्म कर दिया गया है। तो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 710। तो यहाँ पे जोड़ देंगे x प्लस 40, ए का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा है x प्लस सी का हिस्सा x प्लस 70, प्लस x प्लस 70 बराबर कितना होना चाहिए? 710, क्योंकि यही रुपया सब में बटा है ना। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, वेरिएबल क्या है हमारा? x का वैल्यू निकालना है तो x वाले को एक साथ जोड़िए, x प्लस x कितना हो गया? 3x। अब 40 70 कांस्टेंट को एक साथ जोड़िए, 40 70 कितना हो जाएगा? 70 30 100, 110 हो जाएगा ना। हाँ 110, तो 110 ये भी इधर लिखने की जरूरत, 110 बराबर 710। कितना स्टेप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे हमने जोड़ करके डायरेक्ट हम इस साइड ले जाके घटा देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लिखेंगे तो आप कम से कम स्टेप लिखना। अब 110 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है। कहने का मतलब अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो इधर जाता तो प्लस हो जाता। तो कितना हो जाएगा? 710 माइनस 110 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 710 में से 110 घटेगा तो 600 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर x के साथ 3 गुना में, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। 600 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 200 बराबर कितना हो गया? 200। यहाँ भी काटने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो सीखने का कोई उम्र नहीं होता, सीख लिया करो। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 में लगे कितने बार में? 2 बार में, 3 दूनी 6। अब ये उतरा, एक डिजिट डिविजिबल नहीं है क्योंकि अभी भी छोटा है, यहाँ पे 0 है ये फिर दूसरा डिजिट उतार रहे हैं, अभी भी डिविजिबल नहीं, अभी भी छोटा, यही हमारा रिमाइंडर हो गया। अब आगे कोई डिजिट नहीं है, शेष कितना बचा? 0, मतलब 3 से ये डिविजिबल है। कितना डिजिट हमने यहाँ से डायरेक्ट उतारा? 2 डिजिट। अगर ये डिविजिबल होता तो 2 डिजिट उतारने के लिए हम 1 0 लगाते यहाँ पे, लेकिन अभी भी डिविजिबल नहीं है, यही हमारा शेष बच रहा है। तो जितने डिजिट उतारे इतने 0 लगेंगे, 2 डिजिट उतारे 2 0 लगा तो 200 बचा। ठीक है, तो ये सभी बेसिक चीजें उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। जिसे नहीं भी आता होगा तो सीख लिया, उसमें क्या जाता है, कौन सा तोप है यहाँ पे। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड शेयर ऑफ ए। तो ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा कितना है? x प्लस 40। तो x प्लस 40 कितना हो जाएगा? x प्लस 40 बराबर x का वैल्यू कितना निकाला है? 200। 200 उसमें 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 200 में 40 जोड़ोगे तो 240 हो जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे चौपट भी आते हैं जिसको ये नहीं पता 200 में 40 कैसे जोड़ेंगे। 200 में अगर 40 को जोड़ना है तो कुछ लोग इधर से 40 लिखना शुरू करता है। अरे मूर्खा, इसमें 2 डिजिट है ना, इसको जोड़ना है तो 2 डिजिट इसमें इधर से गिन ले, 1 2 इधर से लिखोगे 40। कुछ लोग इधर से लिखते हैं
इधर कुछ लोग इधर से लिखना शुरू कर देंगे, अब कुछ लोग लिखते ही नहीं है, 0 4 240, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ए को जो मिला वो 240 रुपया मिला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हम डेली आपके साथ मिलते हैं कॉम्पिटेटिव सीरीज में सुबह 7 बजे और मैथ मास्टर सीरीज में शाम के 5:30 बजे, जहां पे हम क्लास 9 से 12 तक और मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग करने वालों के लिए उसको सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ऊपर भी एहसान कर दीजिए, क्योंकि वहीं से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और बेहतर पढ़ाने का एनर्जी मिलता है अंदर से। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।